नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज वर्ल्ड लंग कैंसर डे है। इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ पीजीआई के डॉक्टर नवनीत सिंह हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत। थैंक यू जी। सर, वर्ल्ड लंग कैंसर डे है। फेफड़ों का ये कैंसर बहुत अमूमन देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात चौंकाने वाली ये आई है कि पहले ये कैंसर स्मोकिंग से होता था। हम कहते थे जो लोग धूम्रपान करते हैं उन्हें लंग्स का कैंसर होता है, लेकिन तो अब लेडीज़ में भी 20% लेडीज़ में भी पाया गया है। और क्या फैक्टर है जो ये लंग कैंसर हो रहा है? बिल्कुल सही बोला आपने। पहले जब हम आज से 2-3 शतक पहले देखते होते थे तो जो ज़्यादातर पेशेंट्स होते थे वो होते थे जिन्होंने खुद स्मोकिंग की होती थी। 5 में से 6 पेशेंट्स ऐसे ही होते थे। एज भी उनकी अराउंड 60 ईयर्स होती थी। पर अब पिछले 5-7-10 सालों से हम देख रहे हैं कि यंग पेशेंट्स आ रहे हैं 30s में 40s में जिन्होंने आज तक कभी स्मोक नहीं किया। और इसमें रीज़न्स एग्जैक्टली इतने वेल डिफाइंड तो नहीं है जैसे एक्टिव स्मोकिंग के साथ, पर माना जा रहा है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन या कुछ और जॉब रिलेटेड एक्सपोजर्स हैं और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये सब देखा जा रहा है। एक आंकड़े की अगर माने तो सर 16 लाख लोग वर्ल्ड ये लंग कैंसर से मरते हैं। ये आंकड़ा सही है? और 2025 में ये आंकड़ा और बढ़ जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। लंग कैंसर काफ़ी देर तक वर्ल्ड में सबसे कॉमन होने वाला कैंसर था, पर और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उससे जो डेथ्स थी वो नेक्स्ट 5 टाइप्स ऑफ कैंसर्स को मिला के भी ज़्यादा थी, और वो अभी भी ऐसे है। इसको हम केस फर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो काफ़ी देर तक लंग कैंसर का केस फर्टेलिटी रेट 85% से ऊपर था, विच मीन्स कि अगर 100 लोग लंग कैंसर से डायग्नोज हुए हैं तो 85 की डेथ उसके कारण ही होगी। लेकिन एक ग्लिमर ऑफ होप कह लो कि पिछले 10 साल में ऐसी नई ट्रीटमेंट्स आए हैं जिससे अच्छे रिस्पॉन्सेज आते हैं। ये कीमोथेरेपी नहीं है, इसको हम टारगेटेड थेरेपी कहते हैं, यानी कि ओरल ड्रग्स, और उसके बाद इम्यूनोथेरेपी आई है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें हम ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, उनको ऑफ़र कर सकते हैं। और कईयों को ये न्यू ट्रीटमेंट्स ना कि इनका रिस्पॉन्स अच्छा होता है, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाती है, इनके सर्वाइवल भी बेटर हो जाता है, और इन दवाइयों की टॉलरेंस कीमोथेरेपी से कहीं बेटर होती है। सर, ऑरल ड्रग की आपने बात की और इम्यूनोथेरेपी की बात की। इस पर अगर हम डीपली जाएँ तो ये क्या है, कैसे इसको मतलब किया जाता है ट्रीटमेंट? इन जनरल कैंसर के 5 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं। सर्जरी, यानी कि वो फेफड़े का वो हिस्सा निकालना, रेडिएशन, कीमोथेरेपी। ये तो 3 पुराने टाइप्स के ट्रीटमेंट हैं जो अभी भी यूज़ होते हैं। जो 2 नए टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट हैं वो हैं टारगेटेड थेरेपीज़। ये मोस्टली ओरल ड्रग्स हैं और इनको तब दिया जाता है अगर इनके लिए जो बायोमार्कर टेस्टिंग हम करते हैं या जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं वो पॉजिटिव आए, और उसके बेसिस पे हम वो ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि कौन से वाला देना है। इम्यूनोथेरेपी जो है वो इंजेक्शंस हैं, और उनका जो एक्शन है वो अलग है। वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देते हैं या मतलब एक्टिवेट कर देते हैं, और फिर बॉडी का इम्यून सिस्टम ट्यूमर को ख़त्म करने में ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। सर, हमने देखा है कि कोई भी कैंसर हो, फर्स्ट स्टेज में अगर डिटेक्ट हो जाए तो उससे बचा जा सकता है। तो ये कैंसर कब डिटेक्ट हो जाता है या आदमी को पता चल जाता है, उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? क्या वो सिम्टम्स है जिससे पता चल जाता है? एज ऑफ नाउ ज़्यादातर पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं डायग्नोसिस, उनका स्टेज 4 यानी कि मेटास्टैटिक या स्टेज 3 एडवांस्ड होता है। बहुत कम पेशेंट्स होते हैं जो स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में आते हैं, जिसको हम अर्ली स्टेज कहते हैं और जिसमें हम क्योर का अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो लंग कैंसर के एज सच कोई स्पेसिफिक लक्षण नहीं है। उसमें जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो दूसरी लंग्स की बीमारियों में भी हो सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस या टीबी जो कहते हैं उसमें भी हो सकते हैं। बेसिकली खांसी होना, बलगम में खून आना, वेट कम होना, वज़न कम होना, ये सब, सांस फूलना, ये सब बाकी बीमारियों में भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जब कोई लक्षण हो लंग्स रिलेटेड तो उसकी प्रॉपर जांच कराई जाए। कई बार क्या होता है कि लक्षण होते हैं, एक्सरे पे या सीटी स्कैन में कुछ दिखता है और मरीज़ों को टीबी की दवाई खिलाई जाती है, चाहे वो टीबी का टेस्ट नेगेटिव आया हो। वो नहीं करना चाहिए। अगर वो टीबी का टेस्ट नेगेटिव है तो प्रॉपर जांच करानी चाहिए, चाहे उसके लिए सीटी स्कैन करना हो, बायोप्सी करनी हो, एंड ये कंफर्म करना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। वो हो सकता है वो टीबी ही निकले, हो सकता है कुछ और लंग्स की बीमारियां निकलें, या फिर हो सकता है कि लंग कैंसर ही निकले।
अर्ली डिटेक्शन के लिए वर्ल्ड ओवर जो चीज़ ट्राई की गई है उसको लो डोज सीटी स्क्रीनिंग कहते हैं, और वो उनमें ट्राई किया गया है जिनमें काफ़ी स्मोकिंग का एक्सपोजर रहा हो। परंतु हमारे देश में टीबी बहुत कॉमन है, तो जब हमने एक स्टडी की थी जिसमें सीटी स्क्रीनिंग हमने ट्राई की तो उसमें टीबी के निशान मेजॉरिटी पेशेंट्स में मिले थे, इसलिए उसको एज सच रूटीन में अभी अडॉप्ट करना थोड़ा मुश्किल है। इम्पॉर्टेंट यही है कि अगर लंग कैंसर डायग्नोज हो भी जाए तब भी उसकी अप्रोप्रिएट स्टेजिंग की जाए ताकि वो पता चले कि कौन सी स्टेज में है, अगर अर्ली स्टेज है या फिर ऐसी स्टेज है जिसमें इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद सर्जरी हो सके तो वो करना चाहिए। और जो बायोमार्कर टेस्टिंग जिसकी मैंने बात की थी वो ज़रूर कराया जाए जिन टाइप्स में ये बायोमार्कर टेस्टिंग इंडिकेटेड है, यानी करानी चाहिए। वो एडिनोकार्सिनोमा टाइप है या कुछ और टाइप्स ऑफ नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर है। डॉक्टर नवजीत, आप एक बात बड़ी चौंकाने वाली कह रहे हैं। हम स्मोकिंग से ही इसको रिलेट करते थे, हम कहते थे ज़्यादा स्मोकिंग करोगे तो लंग कैंसर हो जाएगा, लेकिन अगर स्मोकिंग से नहीं हो रहा तो अदर फैक्टर क्या है जो ये लंग कैंसर हो रहा है? स्मोकिंग अभी भी सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर है। सो स्मोकिंग सेसेशन अभी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लोग स्मोक करते हैं उनको ज़रूर एफर्ट्स करनी चाहिए स्मोकिंग छोड़ने के लिए, चाहे वो खुद कर पाएँ, चाहे वो सपोर्ट ग्रुप्स का हेल्प लें, चाहे वो डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट का हेल्प लें। इवन जो लोग खुद स्मोक नहीं करते पर वो ऐसे सराउंडिंग्स में हर टाइम बैठे रहते हैं जहाँ दूसरे लोग स्मोक कर रहे हैं, उनको भी वो अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज वो पैसिव स्मोकिंग या उसको हम एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक एक्सपोजर कहते हैं, वो भी हार्मफुल है। पर जिनमें ये दोनों चीज़ें नहीं है, ना एक्टिव है ना पैसिव स्मोकिंग है, उनमें ज़रूर हमें ये जो 2-3 रिस्क फैक्टर्स हैं उनसे बचना चाहिए। एक है पोल्यूशन जो एनवायरनमेंट में, दूसरा है कि अगर जॉब रिलेटेड कुछ ऐसे एक्सपोजर्स हैं, जैसे कई लोग पत्थरों की तोड़ने का काम करते हैं या सीमेंट फैक्ट्रीज़ या ये सब है, उनमें प्रॉपर मास्किंग होनी चाहिए, प्रॉपर प्रोटेक्शन मेजर्स लेने चाहिए, और इन जनरल हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, हेल्दी ईटिंग और एक्सरसाइज। सो ये सिर्फ लंग कैंसर ऑफ पॉइंट व्यू से नहीं है, इन जनरल हेल्थ के लिए है। सर, लाइफस्टाइल तो आपने बताया, लेकिन हमारे फेफड़े तंदुरुस्त रहे, ये कैसे हो सकता है? मतलब कोविड के टाइम पे भी हमने देखा था कि हमें सांस नहीं आ रहा था, हमारे फेफड़े कैसे ठीक रहे हैं? इसको अगर हम व्यूअर्स को अगर हम बताना चाहें, कोई नुस्खे आप बताना चाहें। तो फेफड़ों को तंदुरुस्त रखने का ऐसा कुछ नहीं है, बट आप ज़रूर जितना आपके पास हिम्मत है उतनी एक्सरसाइज करिए, फ्रेश एयर में वॉकिंग करिए, रनिंग करिए, जितनी आपकी क्षमता है। वो जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है। आपके पास जितनी क्षमता है, जो आपके सराउंडिंग्स हैं, साइकिलिंग, रनिंग, वॉकिंग, वो ज़रूर करिए। एंड ऑब्वियसली हेल्दी डाइट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल एंड लंग्स नॉर्मली फिर ठीक रहते हैं। और पीजीआई की अगर हम बात करें तो पीजीआई में कितने पेशेंट आते हैं? क्योंकि पीजीआई में पूरे उत्तर भारत से पेशेंट आते हैं, कितने पेशेंट आते हैं और स्पेशली कुछ राज्यों से ज़्यादा आते हैं इसके पेशेंट? सो नेचुरली हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो चंडीगढ़ एंड नेबरिंग स्टेट से आते हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, कुछ उत्तर प्रदेश के पार्ट्स आते हैं। बाकी आने को तो कई दूर दूर से आते हैं, कई लोग बंगाल से, असम से, ऐसे भी आए हुए हैं। नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कहें तो हमारे रफली साल में 5 to 6,000 पेशेंट विज़िट्स होती हैं एंड न्यू पेशेंट्स 600 प्लस हैं। सो बर्डन ऑफ डिज़ीज़ तो काफ़ी है। एंड और इसके ऊपर इम्पॉर्टेंट ये है कि ये ट्रीट करने के लिए भी चैलेंजिंग होता है, और मरीज़ों और उनके फैमिलीज़ और केयर गिवर्स के लिए भी ये काफ़ी एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। कोई रिसेंटली कोई रिसर्च की जा रही है जिससे पेशेंट को हेल्प हो सके? कोई रिसेंटली रिसर्च? सो जो रिसर्च हो रही है वो बेसिकली ये जो जेनेटिक टेस्टिंग या बायोमार्कर टेस्टिंग है उस पर काफ़ी हो रही है, और वो इसीलिए हो रही है कि हम जो पेशेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकें जिसमें कीमोथेरेपी के अलावा दूसरे टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट दी जा सकें, जिससे इफ़ेक्टिव ज़्यादा होता है, जिससे क्या कहते हैं पेशेंट्स की टॉलरेंस दवाइयों की बेटर होती है। ये डेफिनेटली एरिया है जो वर्ल्ड ओवर और यहाँ पे भी रिसर्च का फोकस है। और दूसरा यही है कि अवेयरनेस बढ़ाई जाए, लोगों को जब कोई सिम्टम्स हों तो उसकी प्रॉपर जांच कराएं एंड जल्दी से जल्दी डायग्नोज किया जाए, तो ताकि वो स्टेज अर्ली में पकड़ा जाए और उसका क्यूरेटिव इंटेंट ट्रीटमेंट अगर पॉसिबल हो तो कराया जाए।
तो वर्ल्ड लंग कैंसर डे पे है, इस पर खास बातचीत की हमने डॉक्टर नवनीत सिंह ने। उन्होंने रिसर्च भी बताया, इसका ट्रीटमेंट भी बताया और क्या कारण है, किन कारणों से ये बीमारी होती है उसके बारे में भी बताया। कैमरामैन आकाश के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।